Hello everyone, welcome to Net JRF channel, the Pradeep classes. I am Dr. Pradeep, 2 times Net JRF in PhD. Today in this session, I would like to talk about UGC Net. Friends, what is the eligibility for UGC Net CSIR? वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। देखिए यूजीसी नेट की क्या योग्यता है और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम वो कौन कौन दे सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने मास्टर किया है और उसके 55 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज जो उसने 55% मार्क्स लिए हैं वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी योग्यता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए उसके, लेकिन 50% रिजर्व कैटेगरी लाइक SC ST OBC PWD एंड थर्ड जेंडर, इनके लिए 5% रिलैक्सेशन है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, इसमें हम JRF भी निकाल सकते हैं, लेकिन JRF के लिए हमारी आयु सीमा है जो 30 इयर्स, हम 30 साल के होने चाहिए, JRF निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि यूजीसी नेट के साथ आप JRF की तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही होता है नेट JRF का, लेकिन जब आप टॉप रैंक में आते हैं तो आपका JRF होता है, और जब JRF निकालते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है और आप PhD में एनरोल हो जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। यू मस्ट होल्ड ए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मास्टर डिग्री कंपलसरी आपके लिए होना चाहिए। मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात करते हो हम, देखिए जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 55% मार्क्स इन द मास्टर डिग्री। मैंने जैसे कि पहले बताया है, आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके 55% नंबर होने चाहिए मास्टर में, और अगर आप SC ST OBC PWD एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है। 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं अच्छे से ये बातें। मास्टर आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स को इन बातों का पता है कि यूजीसी नेट की क्या योग्यता है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये फ्रेशर के लिए है ये वीडियो। जो फ्रेशर हैं, जो मास्टर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है उनका, फर्स्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, ये उनके लिए वीडियो है ताकि उनको हेल्प मिल सके। अगर हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं, फॉर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स यू मस्ट इंश्योर योर qualification is recognized as equivalent to a master degree by the Association of Indian Universities। मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी हो सकता है, लेकिन मास्टर डिग्री होनी आपकी कंपलसरी है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हाँ आपने पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, HTET CTET वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम की एज क्राइटेरिया होता है कि हमारी लास्ट एज इतनी है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे बात करते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है हमारा। आपको पता है कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती फ्रेंड्स। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। उसकी कोई एज लिमिट नहीं, बट जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रेंड्स, अगर आप JRF करते हैं, JRF और नेट का एक ही एग्ज़ाम होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपने उसके अंदर मेंशन करना होता है कि आप JRF का अप्लाई कर रहे हैं या नेट के लिए। नेट सिर्फ हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी जगह की बात करूँ, JRF क्या होता है, JRF में हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा रैंक होता है तो हमारा दोस्तों हम JRF निकालते हैं, टॉप रैंक में आते हैं तो हमें PhD में एनरोल करना होता है।
जब हम पीएचडी में एनरोल होते तो हमें फेलोशिप मिलती है, बहुत अच्छी फेलोशिप मिलती है फ्रेंड्स। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एज लिमिट की बात करते हैं। द अपर एज लिमिट फॉर JRF इज 30 ईयर्स एज ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम मंथ। जब आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ तक आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। अगर हम अदर कंडीशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे UGC नेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है वो पहले जिन्होंने PhD भी कर रखा है। अगर हम PhD होल्डर की बात करते हैं, PhD डिग्री होल्डर्स हु कंप्लीट देयर मास्टर बिफोर सितंबर 1991, जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अगर PhD कर रखा है तो रिसीव ए 5% रिलैक्सेशन इन द एग्रेड मार्क्स। उनके अंदर भी 5% की उनको छूट मिलती है। जैसे हमने आपको बताया है कि रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है। तो जो PhD होल्डर होते हैं उनके लिए 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन अगर हम नेशनलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द UGC नेट। सिर्फ इंडिया के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर बताना। थैंक